कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपको श्री आर.पी. वैश्य की कथा सुना रहा हूँ, जो बाबा के एक अनन्य भक्त थे। घटना सन 1967 की है। श्री वैश्य का स्थानांतरण दिल्ली के लिए किया जा रहा था। श्री वैश्य बाबा के पास पहुँचे और उनसे यह इच्छा प्रकट की कि वह अपना पद संभालने से पहले कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं। जब वैश्य चलने लगे, बाबा ने उन्हें एक छाता दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, वहाँ भारी बारिश होती है। वैश्य ने पहले तो छतरी को स्वीकार करने में संकोच किया और महाराज जी से कहा, महाराज, मेरे पास घर पर एक छाता है, यह छाता आप यही रख लें, क्योंकि यह आश्रम में कई लोगों की सेवा करेगा। बाबा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें यह आदेश दिया कि यह छाता वह अपने साथ ले जाएं। श्री वैश्य कश्मीर में रहने के दौरान छाते को अपने साथ हर समय रखते थे। इसके उपरांत दिल्ली लौटने पर वह पुनः बाबा के दर्शन करने के लिए कैची धाम आए और वह छाता भी ले गए, यह सोचकर कि अब इस छाते को बाबा को वापस कर दूंगा। वैश्य को देखते ही बाबा ने कहा, तुम छाता लौटाने आए हो? महाराज जी बोले, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षात्मक छतरी होगी। वैश्य को समझ नहीं आया कि बाबा का क्या मतलब है, उनके कहने का क्या अभिप्राय है, लेकिन बाबा की आज्ञा मानकर वह उस छाते को लेकर दिल्ली वापस आ गए। 1978 में बाबा के महासमाधि के 5 साल बाद श्री वैश्य को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। वह अपना सारा सामान लेकर और साथ में महाराज जी द्वारा दी हुई छतरी को लेकर दिल्ली से लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद कुछ समय बाद उन्हें दिल की बीमारी, जिगर की समस्या और तिल्ली की समस्या हो गई। बलरामपुर अस्पताल में उनके बहुत सारे चेकअप हुए, जिससे यह पता चला कि उनकी तिल्ली 13 सेंटीमीटर से बढ़ गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने उनके दिल की परेशानी के कारण तिल्ली का ऑपरेशन न करने की सलाह दी। उन्होंने लखनऊ में जब यह देखा कि यहाँ उपचार के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुँच गए। दिल्ली पहुँचने के बाद एक दिन जब वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इलाज के लिए जाने ही वाले थे, तभी उनकी पत्नी के मन में यह विचार आया कि जो छतरी महाराज जी ने इन्हें दी है, उस छतरी को क्यों ना इन्हें साथ में रखने के लिए दे दिया जाए। श्री वैश्य को उनकी पत्नी ने वह छतरी दे दी और कहा कि जून का महीना है, बहुत गर्मी है, इसे अपने साथ लेकर जाओ। वैश्य उस छतरी को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुँचे। वहाँ उनके बहुत सारे चेकअप हुए। उनकी तिल्ली अभी भी 13 सेंटीमीटर बढ़ी बताई गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में रहना होगा और इस बात पर वे सहमत हुए कि अभी तिल्ली का ऑपरेशन कराना उचित नहीं है।
उन्हें केवल इलाज के लिए दवाओं पर ही निर्भर रहना होगा। वहाँ उन्हें बताया गया कि उन्हें एक विशेष गोली लेनी होगी जो 30 दिनों के लिए उनकी तिल्ली को 2.5 सेंटीमीटर कम कर देगी। उन्होंने उसी दिन से वह टैबलेट लेनी शुरू कर दी। अगली सुबह उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और वह डॉक्टरों के पास गए और उनसे पुनः अपनी तिल्ली की जांच करने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर बोले कि भाई ये जांच इतनी जल्दी नहीं होती, अभी आप कुछ समय और दवा खाइए। श्री वैश्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और अपनी पत्नी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास पहुँचे और उनसे यह अनुरोध किया कि उनकी तिल्ली की जांच एक बार फिर से कराई जाए। अधीक्षक ने पुनः जांच का आदेश दिया और उसके परिणामों से पता चला कि उनकी तिल्ली वास्तव में 13 सेंटीमीटर कम हो गई थी। चूँकि टैबलेट इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना असर दिखा सके, डॉक्टर उनकी तिल्ली में हुए इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से हैरान रह गए और जब उन्होंने श्री वैश्य से यह आश्चर्य व्यक्त किया तो श्री वैश्य ने अपना छाता निकाला और कहा कि यह सब कुछ इस छाते की कृपा से है जो उन्हें महाराज जी द्वारा दी गई थी। महाराज जी ने उन्हें छाता देते समय ही कहा था कि इसे अपने साथ रखना, यह छाता तुम्हारी सुरक्षा करेगा। वास्तव में महाराज जी का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। महाराज जी के आशीर्वाद से श्री वैश्य पूर्णतः स्वस्थ हो गए और डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, महाराज जी की अद्भुत कृपा आप सभी के जीवन में हर समय बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। महाराज जी के चरणों में यही मेरा निवेदन है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली।